Everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about rights and duties of agent. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कॉन्सेप्ट, असेंशियल्स, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी एंड टाइप्स ऑफ एजेंट्स कर लिए हैं। इन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट कौन होता है। ठीक है, एजेंट वो पार्टी होती है, वो पर्सन होता है जो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है, किसी दूसरे के लिए काम करता है। एजेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बिकॉज यही वो पर्सन है जो कि प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप एनफोर्स करता है। तो इस केस में उसके कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट्स की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर एजेंट के मेनली 6 राइट्स होते हैं। राइट टू रिमनरेशन, राइट ऑफ रिटेनर, राइट ऑफ लीन, राइट टू कॉम्पनसेशन, राइट टू इंडैमनिटी इन केस ऑफ लॉफुल एक्ट्स एंड इन केस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ, राइट ऑफ इंडैमनिफिकेशन इन केस ऑफ प्री मेच्योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन सबको हम विद एग्जाम्पल्स अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट ऑफ रिमनरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 219 एंड 220 बोलते हैं कि जो एजेंट है ये उसका राइट है कि उसको रिमनरेशन मिले अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग काम किया है। तो मीन्स अगर उसने अपना काम परफेक्टली किया है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये उसका राइट है कि उसको रिमनरेशन मिले। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो ग्रेचुइटस भी हो सकता है, नॉन ग्रेचुइटस भी होता है। मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल रखा है कि एजेंट को रिमनरेशन मिलेगा तो उसको रिमनरेशन मिलेगा। अगर अमाउंट स्पेसिफाइड है तो वही स्पेसिफाइड अमाउंट मिलेगी। अगर उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं करी है कॉन्ट्रैक्ट में तो एक फेयर, एक रिजनेबल रिमनरेशन एजेंट को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को हायर किया है कि उसने एक एड प्रिपेयर करी कि इस एड को जा न्यूज़पेपर में प्रिंट करा के आ, ठीक है, मैं तेरे को 200 रुपीज़ रिमनरेशन पे करूँगा। अब मिस्टर बी है, मिस्टर बी न्यूज़पेपर वालों के पास गया, उसने बोला कि इस एड को प्रिंट कर दो। ठीक है, न्यूज़पेपर वालों ने बोला ठीक है, ओके, कल के न्यूज़पेपर में ये ऐड आ जाएगी। अब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आया, उसने बोल दिया ओके आपका काम हो गया है। थोड़ी देर बाद मिस्टर ए ने सोचा नहीं, ऐड तो नहीं करानी है। अब मिस्टर ए ने उस ऐड को कैंसिल करा दिया। ठीक है, स्टिल मिस्टर बी का राइट है कि उसको 200 रुपीज़ मिले अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, बिकॉज उन्होंने अपना काम एज एग्री टू कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। मीन्स जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था उन्होंने अपना काम कर दिया है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला था जा न्यूज़पेपर वालों को ऐड के लिए बोल के आ, प्रिंट कराने के लिए बोल के आ, उन्होंने बोल दिया। अब रिमनरेशन उनका चाहे ऐड हो चाहे ना हो। देन राइट ऑफ रिटेनर। राइट ऑफ रिटेनर क्या बोलता है कि जो सेक्शन 217 है और 218 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि जो एजेंट है ये उसका राइट है कि वो जो भी सम्स उसको ड्यू है या वो अपने पास रख सकता है उन पैसे में से जो कि उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे मिले हैं। मीन्स इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रख रखा है अपनी शॉप रन करने के लिए, और मिस्टर बी जो है अब उस शॉप के लिए सामान भी खरीदना पड़ेगा, उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, उसको सामान को लाने ले जाने का जो फेयर है, जो किराया है वो भी भरना होता है। ठीक है ना। तो जो सेल्स के पैसे मिस्टर बी को मिलेंगे सामान को सेल करके, उस सेल्स के पैसे में से मिस्टर बी पहले खर्चे निकालेंगे, अपने परचेज के खर्चे निकालेंगे, जो भी सामान को लाने जाने का खर्चा हुआ है, स्टोरेज का खर्चा हुआ है, रिकॉर्ड्स को कीप करने का खर्चा हुआ है, जो भी बिल्स वगैरह वो पे कर रहे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे खर्चे निकालेंगे। फिर जो रिमनरेशन उनको मिलना है मिस्टर ए से, उनकी सैलरी वगैरह कुछ भी, वो सैलरी कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा वो मिस्टर ए को देंगे। मीन्स ये उनका राइट है कि जो मनी उनको ड्यू है वो अपने पास रखें,
प्रिंसिपल के नाम पे आए हुए पैसे में से। देन राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन क्या बोलता है कि जो सेक्शन 221 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग वेयर द एजेंट इज़ नॉट पेड लॉफुल चार्जेस, अगर एजेंट को अपना फेयर लीगल रिमनरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था वो नहीं मिला है, ठीक है, प्रिंसिपल से, तो जो गुड्स उसके पोजेशन में है, उसके कंट्रोल में है, वो उनको रख सकता है, ठीक है, उनको अपने पोजेशन में रख सकता है जब तक प्रिंसिपल उसको अपना रिमनरेशन पे ना कर दे। अब ये जो लीन है, ये जो पोजेशन है, ये पर्टिकुलर है। आई एम सॉरी, लीन पोजेशन एंड डिफरेंट। ये जो लीन है ये पर्टिकुलर है, जनरल लीन नहीं है। पर्टिकुलर एंड जनरल लीन हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर पढ़ा था, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, है ना। बिकॉज पर्टिकुलर लीन के अंदर तो जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड की गई है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर रिमनरेशन पे नहीं हुआ है तो आप उसी प्रॉपर्टी को रख सकते हो। लेकिन जनरल लीन क्या बोलता है कि अगर पहले का रिमनरेशन रहा हुआ है, कोई भी अमाउंट ड्यू है, तो जो भी प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी एजेंट के पास है वो उसको रख सकता है, चाहे वो उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में अमाउंट ड्यू हो या फिर चाहे पहले वाले का कोई अमाउंट ड्यू हो। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान दे के भेजा है, ठीक है, और जो सामान है उसको सी को डिलीवर करके आना है मिस्टर बी को, ठीक है। बहुत सारा सामान है जो जिसमें उसको बहुत ज़्यादा, मान लो 10 डेज़ लगेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके उस सामान को उसको डिलीवर करके आना है। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोल रखा है कि मेरे को हर 3 डेज़ के अंदर पेमेंट चाहिए, मीन्स फर्स्ट 3 डेज़ की, फिर नेक्स्ट 3 डेज़ की, फिर नेक्स्ट 3 डेज़ की, ओके। तो मिस्टर बी को फर्स्ट 3 डेज़ की पेमेंट मिली, नेक्स्ट 3 डेज़ की पेमेंट मिली, नेक्स्ट 3 डेज़ की पेमेंट उसको नहीं मिली, उसने सामान डिलीवर कर दिया। अब जो बाकी का सामान है वो अपने पास रख सकता है, वो बीच में रोक के, ठीक है, ये उसका राइट है जब तक ये प्रिंसिपल उसको पेमेंट ना कर दे। दैट इज़ राइट ऑफ लीन, कि जो प्रिंसिपल है उसका सामान वो अपने पास रख सकता है। देन राइट टू कॉम्पनसेशन। राइट टू कॉम्पनसेशन क्या बोलता है, सॉरी, राइट टू कॉम्पनसेशन क्या बोलता है कि जो सेक्शन 225 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग द एजेंट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेट इन द इवेंट ऑफ एनी इंजरी और लॉस ही सफर्स बिकॉज प्रिंसिपल लैक्स स्किल और कॉम्पिटेंसी। अगर प्रिंसिपल की गलती की वजह से, प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस की वजह से, प्रिंसिपल के ध्यान ना रहने की वजह से एजेंट को कोई भी लॉस हुआ है, तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो एजेंट को कॉम्पनसेट करे, या फिर ये एजेंट का राइट है कि उसको कॉम्पनसेशन मिले, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, एक बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग में मिस्टर ए की बिल्डिंग है, मिस्टर ए ने बी को हायर कर रखा है, ठीक है, जो मिस्त्री होता है, जो कि ईंटें वगैरह जचाता है सीमेंट लगा के, ये काम है मिस्टर बी का। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे बी के प्रोडक्शन के लिए जैसे हम ये लकड़ियाँ वगैरह गाड़ते हैं, ठीक है ना, ताकि उनके ऊपर वो चल के उसको कंस्ट्रक्ट करे बिल्डिंग को। अब उसने वो लकड़ियाँ वगैरह अच्छे से नहीं बांधी हैं, अच्छे से नहीं लगाई हैं, और मिस्टर बी काम कर रहा था अपना, और मिस्टर बी वहाँ से गिर गया, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया, उसको बहुत सारी चोटें आई, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया। तो ये मिस्टर ए की ड्यूटी है कि वो बी को कॉम्पनसेट करे, जो भी इंजरी, जो भी लॉस उसको हुआ है, और ये मिस्टर बी का राइट है कि उन्हें कॉम्पनसेशन मिले, बिकॉज यहाँ पे जो ड्यूटी थी वो प्रिंसिपल की थी, ठीक है, उसने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था। नाउ राइट टू इंडेमनिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राइट टू इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमने पढ़ा था, है ना, कि जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को सिक्योर करती है कि कोई भी लॉस अगर उसको होता है तो मैं कॉम्पनसेट करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को सिक्योर करता है, इंश्योर करता है कि अगर कोई भी लॉस उसको होता है तो मैं कॉम्पनसेट करूँगा। सारे के सारे लॉसेस के लिए नहीं, अगर एजेंट की गलती है तो एजेंट भरेगा। 2 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन क्या है,
राइट टू इंडेमनिटी फॉर लॉफुल एक्ट्स मीन्स सेक्शन 222 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर जो एजेंट है उसने लीगली काम किया है, जो उसकी अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि अगर एजेंट को कोई लॉस हुआ है तो ये उसकी भरपाई करे। ठीक है, मीन्स अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग लीगल टर्म्स के अकॉर्डिंग सही काम किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो ये और फिर उसको लॉस होता है तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो उस लॉस की भरपाई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए एक इलेक्ट्रिक शॉप का ओनर है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, जो कि दिल्ली में है, कि जाओ सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, डील करो, 50 कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सेल करूँगा मैं उसको, ठीक है, तो मीन्स ऑर्डर लेके आना है। तो मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने मिस्टर सी से ऑर्डर ले लिया 50 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, ठीक है, मान लो 50 फैंस के लिए। अब मिस्टर ए ऑर्डर पूरा करने में फेल हो गया, वो सामान नहीं भेज पाया टाइम के ऊपर। मिस्टर सी ने मिस्टर बी के ऊपर कोर्ट केस डाल दिया, ठीक है। अब मिस्टर बी जो है वो केस हार गया और उसके ऊपर 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन लगा कि उसको 10,000 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी है। अब ये जो पेनल्टी है ये कौन भरेगा? मिस्टर ए। मीन्स ये मिस्टर बी का राइट है कि उसे कॉम्पनसेशन मिले जो भी लॉस उसको हुआ है अगर उसने लीगली और लॉफुली एक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ने जो भी बोला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे बी का कोई और भी कॉम्पनसेशन होता, कोई और भी रिमनरेशन यहाँ पे स्पेसिफाइड होता, मान लो बी को ऑर्डर लेके आने के 2,000 रुपीज़ मिलने होते जो उन्होंने स्पेसिफाई किया, तो वो पैसे भी उसको मिलते, क्योंकि यहाँ पे उसने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, अब चाहे ऑर्डर पूरा हो या ना हो। नेक्स्ट, राइट टू इंडेमनिटी फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। अगर एजेंट ने अच्छी इंटेंशन के साथ, मीन्स बोनेफाइड इंटेंशन के साथ काम किया है और फिर कोई लॉस होता है, तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो एजेंट को कॉम्पनसेट करे, मीन्स एजेंट को भरपाई दे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान दिया जो कि उसके पोजेशन में था, ठीक है, ध्यान रखना मैंने सिर्फ इतना बोला कि वो उसके पोजेशन में था, मीन्स उसके पास रखा था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान दिया, जा इसको सेल कर किया। मिस्टर बी ने वो सामान मिस्टर सी को सेल कर दिया, ठीक है। अब जो सामान था वो ए का नहीं था, वो जो उसके पोजेशन में था वो सामान था मिस्टर डी का। अब मिस्टर डी ने कोर्ट केस कर दिया बी के अगेंस्ट, मेरे को सामान बेचने वाला तो बी दिख रहा है उसको। अब ये मिस्टर ए की ड्यूटी है कि वो बी को कॉम्पनसेट करे, बी को जो भी लॉस हुआ है इस केस के रिगार्डिंग, इस सूट के रिगार्डिंग, वो उसको पे करे। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन इन केस ऑफ प्रीमेच्योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो प्रिंसिपल है वो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है बिना एजेंट की गलती के, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि अगर एजेंट को इस वजह से कोई भी लॉस होता है तो उसके रिगार्डिंग वो एजेंट को कॉम्पनसेट करें। अगर कोई लॉस नहीं होता है तो कॉम्पनसेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट, की जो एजेंट है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। हमने राइट्स डिस्कस कर लिए, उन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ होती हैं एजेंट की। पहले हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी नहीं देनी है। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट, मीन्स जो प्रिंसिपल है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। टू एग्जीक्यूट द मैंडेट, जो काम उसको बोला गया है उसको अच्छे से करना, जो भी डायरेक्शंस उसको मिली हैं। ड्यूटी टू एक्ट विद केयर एंड स्किल, अच्छे से ध्यान से काम करना। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, सारा का सारा रिकॉर्ड अच्छे से बताना प्रिंसिपल को। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करना।
ड्यूटी टू नॉट टू डील ऑन हिज अकाउंट, अपने अकाउंट पे काम नहीं करना, ठीक है। ड्यूटी टू नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है। ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड, जो भी पैसे उसको मिले हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे उनको प्रिंसिपल को दे देना। अब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। ड्यूटी टू नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, देखिए ये एजेंट की ड्यूटी है कि जो काम उसको मिला है वो खुद करे, वो किसी दूसरे को उस काम को डेलीगेट ना करे। बिकॉज जो सेक्शन 190 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो इस मैक्सिम पे बेस्ड है। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट मीन्स ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, जिसको पहले से कोई अथॉरिटी डेलीगेट हुई है वो फर्दर उस अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। अब आप एक 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हो और वो 5 स्टार होटल वाले साइड वाले ढाबे से खाना ला के आपको परोस दे, हाउ डू यू फील, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अगर एक प्रिंसिपल ने एक एजेंट को पर्टिकुलरली हायर किया है कि भाई तेरे को मेरा काम करना है तो ये काम उसी को करना है, अगर उसको किसी और से कराना होता तो वो खुद ही हायर कर लेता, है ना। तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपना काम खुद ही करे, वो किसी सब एजेंट को मीन्स किसी और को अथॉरिटी डेलीगेट ना करे। अब सब एजेंट भी होता है, अगर ये चीज़ लीगल नहीं होती तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सब एजेंट भी होता है। मीन्स कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे जो एजेंट है वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है। अगर एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन प्रिंसिपल ने डाल दी है कि इसी टाइमलाइन के अंदर काम करना है और एक आदमी उस काम को उस टाइमलाइन के अंदर नहीं पूरा कर सकता है, तो ये उसके लिए पॉसिबल है कि वो किसी और को हायर कर ले। दूसरी चीज़ क्या है, वो प्रिंसिपल से पूछ सकता है कि क्या मैं मेरे नीचे किसी और बंदे को रख सकता हूँ, मीन्स क्या मैं अपनी अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट कर सकता हूँ और प्रिंसिपल अपनी कंसेंट दे दे। या फिर जो काम है वो उसका नेचर ही ऐसा है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो एजेंट है वो अपने नीचे किसी दूसरे एजेंट को, किसी सब एजेंट को रखेगा ही रखेगा, ठीक है। तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो सब एजेंट हायर ना करे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उसका ध्यान रखे। अंडर सेक्शन 209 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन द प्रिंसिपल्स, जब प्रिंसिपल की डेथ या फिर उसके हेल्थ के ख़राब हो जाने से, उसके बीमार वगैरह हो जाने से, इस टाइप की कंडीशंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये एजेंट का राइट, एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपने प्रिंसिपल के हित को मीन्स उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे। किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे। जनरली हम देखते हैं कि मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि जो बिजनेस मैन वगैरह होते हैं उनकी डेथ के बाद जो उनका लॉयर होता है वो इतना क्रूशियल रोल वहाँ पे प्ले करता है कि जो प्रिंसिपल था मीन्स जो बिजनेसमैन था उनका जो नॉमिनी है उसी को प्रॉपर्टी मिले, ठीक है। वो कितना क्रूशियल रोल वहाँ पे प्ले करते हैं, है ना। तो यही चीज़ है वहाँ पे, वो उनके एज ए एजेंट काम कर रहे थे। अब प्रिंसिपल की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो टर्मिनेट हो गया है, लेकिन स्टिल ये उनकी ड्यूटी है सेक्शन 209 के अकॉर्डिंग कि वो अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, प्रिंसिपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके बिहाफ में, ठीक है। नाउ ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट, ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 211 ये बोलता है कि जो एजेंट है उसको अपने प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो प्रिंसिपल ने बोला है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से काम करना चाहिए, और अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्शन नहीं दी है, अच्छे से उसको नहीं बोला है, तो जैसे नॉर्मली काम होता है वैसे ही काम करना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि शिप के थ्रू मीन्स बाय कार्गो सामान लेके आना है और सामान को इंश्योर करा के लेके आना है, ठीक है। बिकॉज हम जनरली देखते हैं कि अगर हम बाय सी बाय वाटर कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं तो डेंजर होता है, ठीक है। सामान के ख़राब हो जाने का, शिप जो है डूब सकता है, और भी कई सारे डेंजर्स होते हैं,
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली जनरली भी ऐसा ही होता है कि सामान को हम इंश्योर कराते हैं, और यहाँ पे तो ए ने स्पेसिफिकली बी को बोल दिया कि सामान को इंश्योर करा के लेके आना है। अब बी ने प्रीमियम तो ले लिए ऐसे कि प्रीमियम पे करो मेरे को इंश्योरेंस की, लेकिन सामान इंश्योर नहीं कराया। अब मिस्टर ए को ये बात पता चल गई, मिस्टर ए ने जाके कोर्ट में केस कर दिया, तो ये मिस्टर बी की ड्यूटी है कि वो उस प्रीमियम को वापस करे, और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है कोर्ट यहाँ पे, बिकॉज ये उनकी ड्यूटी है, मिस्टर बी की ड्यूटी है कि वो मिस्टर ए की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करें। दैट इज़ ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट। नेक्स्ट, ड्यूटी टू एक्ट विद केयर एंड स्किल, अच्छे से ध्यान से काम करना है। एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपनी पूरी नॉलेज, अपनी पूरी स्किल, अपनी पूरी एबिलिटी को अप्लाई करके काम करे। सेक्शन 212 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि जो एजेंट है उसको अपनी पूरी केयर से, अपनी पूरी कॉशन के साथ काम करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी शॉप को रन करने के लिए रख रखा है, ठीक है, और बोल रखा है कि तू क्रेडिट पर भी सेल कर सकता है, मीन्स माल को उधार में भी बेच सकता है, कोई बात नहीं। अब सी आया सामान लेने, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को उधार में क्रेडिट के ऊपर सामान दे दिया, और जो सेल प्रोसीड्स थी, ठीक है, जो रिकॉर्ड था वो मिस्टर ए को थमा दिया। उसने काम तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे उससे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक पता है क्या थी? जो सी था वो एक इंसॉल्वेंट था, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे देने के लिए, अब कहाँ से देगा। अब ये मिस्टर बी की ड्यूटी थी कि वो प्रॉपर रीजनेबल केयर के साथ काम करे, मीन्स उसको देखना तो चाहिए था भाई इस बंदे के आगे पीछे का क्या है, ये पेमेंट करता है, पहले कभी सामान लेके गया है, ठीक है, क्या कुछ है। उसने ऐसा नहीं किया ना, तो ये मिस्टर बी की ड्यूटी है कि वो अब इसको कॉम्पनसेट करें। अगर सी पेमेंट नहीं कर पाएगा तो ये पेमेंट बी को करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट क्या बोलती है कि जो सेक्शन 213 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिंसिपल ने बोला है एजेंट को कि मेरे को प्रॉपर अकाउंट्स दिखा, कितना सामान गया, कितना सामान आया, क्या कुछ है, तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर रेलेवेंट अकाउंट उसको शो करे, ठीक है, सही इंफॉर्मेशन उसको शो करे। एंड ये एजेंट को इससे भी बाउंड करती है कि वो जो भी प्रिंसिपल है उसके सामान को, उसके पैसे को, और अपने पैसे और अपने सामान को अलग अलग रखे, ताकि रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन हो और प्रिंसिपल को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले कि क्या कुछ हो रहा है। देन है ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई क्रूशियल डिसीजन लेना है, ठीक है, या फिर जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर स्पेसिफिकली ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करे, प्रिंसिपल के साथ टच में रहे, उसको अपना हर तरीका यूज़ करे प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करने का और प्रिंसिपल की डायरेक्शन लेने का उस काम को करने के लिए। ओके, मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भेज रखा है एक ऑक्शन में, किसी प्रॉपर्टी की सेलिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को लेना मिस्टर ए के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इतना बोला था कि तेरे को 50 लाख तक की ऑक्शन करनी है, मीन्स 50 लाख तक की बोली लगानी है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो बोली है वो 50 लाख से अबाव जा रही है। अब मिस्टर बी को ये भी बोला था कि ये जो डील है ये हमारे लिए बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो ये मिस्टर बी की ड्यूटी है कि वो मिस्टर ए को कॉल करें, फिर कोई भी कम्युनिकेशन का मीडियम अपनाएं और उनसे पूछें कि अब मैं क्या करूं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्यूटी टू नॉट टू डील ऑन हिज ओन नेम। मीन्स ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपने नाम पे काम ना करे, ठीक है। अगर प्रिंसिपल अपने बिहाफ पे काम करना चाहता है तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे फैक्ट्स प्रिंसिपल को डिस्क्लोज करे और वो प्रिंसिपल की कंसेंट ले। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। ए ने बी को एम्प्लॉय किया है ए ब्रोकर, एज अ ब्रोकर,
कि उसको कोई ना कोई सामान खरीदना है, मिस्टर को कुछ ना कुछ सामान खरीदना है, तो उसने बी को एज अ ब्रोकर हायर कर लिया कि तू जो सामान है, जो घर है उसको ढूंढ, एक अच्छा घर मेरे लिए ढूंढ जिसको मैं खरीदूँगा। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अपना ही घर बेच दिया। दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मिस्टर बी अपने नाम पे काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं, वो खुद थर्ड पार्टी बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ये नहीं बताया है कि ये घर मेरा है, तो मिस्टर ए इस कॉन्ट्रैक्ट को कट कर सकते हैं, वो घर खरीदने से मना कर सकते हैं, बेशक उन्होंने पहले डील पे साइन कर दिए हैं। ड्यूटी टू नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट यहाँ पे ना बनाए। मीन्स जो सेक्शन 216 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बोलता है कि एजेंट को एजेंसी मीन्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हुए कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बनाना है, कोई भी बेनिफिट यहाँ पे अर्न नहीं करना है विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने बोला है इट्स ओके, देन एजेंट अर्न कर सकता है प्रॉफिट। और अगर कोई प्रॉफिट बन भी रहा है, ठीक है, उसके बिना बनाए, ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा बन भी रहा है तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो उस प्रॉफिट को प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर दे। देन ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड, जो भी पैसे प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट को मिलते हैं सेक्शन 218 के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे पैसे एजेंट को प्रिंसिपल को दे देने चाहिए, अपने जो ड्यू पैसे हैं उनके अलावा वाले। मीन्स जो अपने उसको खुद को जो ड्यू अमाउंट है उसको तो कट करेगा, ठीक है, ये तो उसका राइट है, राइट ऑफ रिटेनर एंड राइट ऑफ रिमेंटेशन, तो उसका राइट है कि वो उस पैसे को कट करेगा। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है वो प्रिंसिपल को दे दे, वो उस अमाउंट को अपने पास नहीं रख सकता है। So thank you all, thank you for watching my video. I hope you liked the video and you have understood all the topics we have discussed in that video. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है स्टिल, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल के क्या क्या राइट्स हैं एंड क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, एंड ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीपीटी फॉर्म के अंदर।